तो देखो गैस टरबाइन पावर प्लांट में हम लोग क्या देखे हैं कि ये दो प्रकार का टरबाइन पावर प्लांट होता है। पहला क्या होता है क्लोज साइकिल, दूसरा क्या होता है ओपन साइकिल। तो हम लोग यहाँ कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, क्लोज साइकिल के बारे में। क्लोज साइकिल में क्या होता है, जो यहाँ से टरबाइन से एयर निकलता है उसको फिर फीडबैक के द्वारा कूलिंग चैम्बर से गुजारते हुए इसको फिर से क्या कर दिया जाता है, यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो क्लोज साइकिल में इसका रीयूज हो जाता है। ठीक है, इस एयर का। लेकिन ओपन साइकिल रहता है तो ये रीयूज नहीं होता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो अब इस प्रकार के पावर प्लांट में होता क्या है, सबसे पहले एयर को इनटेक कराया जाता है। कंप्रेसर में ये क्या करता है, सबसे पहले एयर को लेता है, उसको क्या करता है, कंप्रेस करने का काम करता है। कंप्रेस मतलब उसको दबाता है तो उसमें कुछ हीट आ जाता है। एयर में क्या आ जाता है, हीट आ जाता है। अब उस हीटेड एयर को इस चैम्बर में भेजा जाता है, हीटिंग चैम्बर में। यहां पे क्या किया जाता है, फुल फ्यूल का और उस एयर का मिक्सचर किया जाता है, जहां पर क्या होता है, उसका कंबूशन होता है। क्या होता है कंबूशन, मतलब उसको जलाया जाता है, दहन कराया जाता है, तो उससे कुछ एनर्जी निकलता है। वो इतना ज्यादा एनर्जी रहता है कि इस टरबाइन के पंखे को क्या कर देता है, चला देता है। काइनेटिक एनर्जी में इतना ज्यादा बदल जाता है उसके पास, ये जो एयर गया था उसके पास, एयर के पास इतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब इतना तेज वो घूमने लगता है कि ये पंखे से टकराता है तो पंखे को नचा देता है। जैसे विंड टरबाइन, विंड टरबाइन में क्या होता है, एयर उसको चलाता रहता है, लेकिन यहाँ टरबाइन को बहुत तेजी से चलाता है। बहुत तेजी से चलाने से ये जनरेटर से कपलिंग होता है। जब ये पंखी चलने लगता है तो वो पंखी सैफ्ट से जुड़ा रहता है और सैफ्ट भी चलने लगता है, और सैफ्ट किसको चला देता है, इस जनरेटर को चला देता है, और जनरेटर जैसे ही चलता है वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है और उसको फिर से स्टेप अप करके हम लोग ट्रांसमिट कर लेते हैं। सेकेंड क्या है, ये जो टरबाइन चल रहा है, ठीक है, ये जो टरबाइन चल रहा है ये जुड़ा रहता है इस कंप्रेसर से। ये टरबाइन जुड़ा रहता है कंप्रेसर से। तो शुरुआत में तो इस कंप्रेसर को बाहर से चलाया जाता है, लेकिन जब एक बार ये साइकिल चल जाता है तो फिर इसका एनर्जी ये भी लेने लगता है। इसके सैफ्ट का मैकेनिकल एनर्जी ये कंप्रेसर भी लेने लगता है यूज करने के लिए। इसीलिए क्या होता है, इसका इफिशियंसी घट जाता है इस पावर प्लांट का। जो हम लोग पावर प्लांट से पूरा एनर्जी इसको इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस करने के लिए करना चाह रहे थे, लेकिन वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, जो ये टरबाइन होता है, ये टरबाइन जुड़ा रहता है इस कंप्रेसर से। कंप्रेसर को भी तो चलाना है अंदर लेने के लिए, हवा को इंटेक कराने के लिए। तो शुरुआत वाले साइकिल में तो हम लोग बाहर से इसको चला लेते हैं किसी भी मेथड से, मतलब मोटर वोटर से इसको चला लेते हैं। लेकिन जब एक बार चलना शुरू कर देता है तो फिर इसी का एनर्जी से ये चलता रहता है। तो क्या होता है, जो तुम्हारा इफिशियंसी होता है, मैक्सिमम इसका पावर मतलब मैकेनिकल एनर्जी, वो क्या कर लेता है, ये यूज कर लेता है 60% लगभग। ठीक है, इसका 60% ये यूज कर लेता है। 2-4% क्या होता है, इसका लॉसेस में चला जाता है। तो यहां इफिशियंसी कितना मिलता है, 35%। यहां जो यूज होता है इसका मैकेनिकल एनर्जी कितना यूज हो पाता है, 35%। इसीलिए इसका बोला जाता है, इस टरबाइन पावर प्लांट का इफिशियंसी कितना होता है, 35%। कितना पर इफिशियंसी होता है, 35%। 65% इसको इंटरनली चलाने में ही इसका खपत हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी। इस कंप्रेसर से ये जुड़ा रहता है कपलिंग के थ्रू, इसको चलाता है और उधर उस सैफ्ट को भी चलाता है। तो आधा मैकेनिकल एनर्जी ये ले लेता है, आधा से भी ज्यादा। ठीक है, और कुछ ये ले लेता है और कुछ लॉसेस इसके होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब यहां से एयर निकलता है तो कई लोग सोच सकते हैं क्यों नहीं ये हीटिंग एयर को फिर से इसमें भेज दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों नहीं होता है, इस जो ये एयर निकलता है इस हीटिंग चैम्बर में आके इतना ज्यादा उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाता है कि अगर इसको डायरेक्टली कंप्रेसर में भेजा जाएगा तो वो कंप्रेसर को ही तोड़ फोड़ देगा। ठीक है, कंप्रेसर को ही क्या कर देगा, तोड़ फोड़ देगा। क्यों, क्योंकि ये और दबाता है उसको। ये पहले से इसके पास काइनेटिक एनर्जी है एयर के पास बहुत ज्यादा। अब ये जब अंदर आएगा, अगर ये कूलिंग चैम्बर नहीं लगाते, अगर ये कूलिंग चैम्बर नहीं लगाते तो ये डायरेक्टली इसके अंदर आता और ये उसको और दबाता, तो और दबाता तो इसके अंदर विरोध करने का क्षमता भी होता। तो पिस्टन दबाता, पता लगता वो पिस्टन को ही पीछे धकेल देता, तो पिस्टन में टूट फूट हो सकता था। ठीक है, इसलिए इस एयर को थोड़ा सा क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, ताकि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसको थोड़ा सा कम किया जा सके। और जब कम होगा तो फिर इसको कंप्रेसर में फीड किया जाता है और फिर कंप्रेसर इसको उसी साइकिल में चलता रहता है।
जो ये साइकिल है, इसी साइकिल को दो लोगों ने बताया था। एक तो जूल साइकिल भी जानते हैं इसको, और दूसरा इस साइकिल को और क्या जानते हैं, ब्रेटन साइकिल। तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछा हुआ है कि गैस टरबाइन पावर प्लांट किस साइकिल पे बेस है, तो ब्रेटन साइकिल पे। ये होता क्या है, जूल साइकिल क्या होता है या ब्रेटन साइकिल क्या होता है, इसी साइकिल के बारे में अब देखो पढ़ते हैं। ये साइकिल को ही मेन समझना है। ये तो सबको समझ में आ जाता है कि एयर आएगा, उसको कंप्रेस करेगा, ठीक है, उसका हीट चेंज हो जाएगा, मतलब हीटिंग में बदल जाएगा उसका एयर। अरे चलाओ जरा। चलो देखो, ये ब्रेटन साइकिल कैसे बनता है उसको बनाते हैं, या इसी को जूल साइकिल बोलते हैं। कैसे बनता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच बनता है और टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच बनता है। तो पहले हम लोग कौन सा देखेंगे, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। ये वॉल्यूम का है और ये प्रेशर का है। अब देखो, हम यहां पर साइकिल डिनोट कर दिए, 1 2 3 4, 4 से फिर 1 फिर 2 फिर 3 4। अब इसी साइकिल को यहां डिनोट करना है, कैसे बनेगा इस ग्राफ पे, ठीक है। तो इस ग्राफ पे बनाने के लिए देखो, 1 से 2 के बीच का देखना। अब यहां देखो, जो यहां कंप्रेस किया था एयर, इस पे नहीं जाना, हमें एक वाले पॉइंट पे देखना है। कहां पे देखना है, एक वाले पॉइंट पे। एक वाले पॉइंट पे क्या है कि ये एयर क्या कर दिया है, इसको प्रेशराइज करके, मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे पहुंचा दिया है। कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या, इसको दबा दबा के एक ऐसा प्रेशर पे पहुंचा दिया है जिससे और वो दब नहीं पाता, जिससे और वो दब नहीं पाता। तो जो यहां पे निकलेगा वो किस प्रेशर पे निकलेगा, कांस्टेंट प्रेशर पे निकलेगा। और ये कब तक ऐसे ही रहेगा, कब तक उस पे, अब देखो यहां कोई दाब नहीं लग रहा है इस पे, प्रेशर का मतलब इस पे, इस एक पे कोई दाब नहीं लग रहा है। तो जितना उस पे प्रेशर लग चुका है कंप्रेसर पे, उतना ही रहेगा, एक पे कोई दाब नहीं लग रहा है, तो इसको मानेंगे कांस्टेंट प्रेशर। और कहां तक ये लगा रहेगा, इस हीटिंग चैम्बर में आया। हीटिंग चैम्बर में जैसे ही आया, इसका क्या करते हैं, फ्यूल के साथ कंबूशन कराते हैं। तो यहाँ कोई प्रेशर थोड़ी ना लगा रहे हैं, यहाँ कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर इसको क्या कर रहे हैं, जलाने का काम कर रहे हैं। इसको जलाएंगे यहां से, ठीक है। अब ये बताओ वॉल्यूम के बारे में बताओ जरा। यहां पे वॉल्यूम कम था, लेकिन यहां जैसे ही आएगा एक्सपेंड होना चाहेगा कि नहीं। वॉल्यूम मतलब होता है पहले कोई पदार्थ कितना स्थान घेर रहा है। वॉल्यूम मतलब होता है कौन पदार्थ कितना स्थान घेर रहा है। तो अभी जब इसको दबाया गया था तो ये कम स्थान घेरा था, लेकिन जैसे इसको छोड़ोगे इस पाइप के रास्ते से, वो अधिक स्थान घेरने लगेगा कि नहीं घेरने लगेगा, यानी उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बदलेगा। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कब तक बदलेगा, ये यहां पे भी बदलेगा। क्यों बदलेगा, यहां जब उसको दहन कराओगे तो और तेज भागना चाहेगा, एयर और तेज भागना चाहेगा, तो और वो स्थान घेरेगा, ठीक है। उसके पास जितना ही काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो उतना ही स्थान घेरेगा, उतना ही तेज भागेगा। तो इसका वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा, 1 से 2। लेकिन यहां कोई प्रेशर नहीं लगाया गया है 1 से 2 में, तो यहां पे क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। 1 से 2 साइकिल में क्या रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट, ये प्रेशर है तो इतना ही प्रेशर हर जगह रहेगा। 1 से 2 साइकिल में क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। लेकिन फिर वॉल्यूम के बारे में देखो, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं। यहां से निकलते ही सारा वॉल्यूम इसका बढ़ते जा रहा है, मतलब वो स्थान ज्यादा घेरना शुरू कर दे रहा है। तो देखो यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, इस साइड क्या दिखाया वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 1 से 2 साइकिल में। अब क्या चलेंगे 2 से 3 साइकिल में। अब ये देखो, जितना उसके पास प्रेशर था उसी प्रेशर से ये टरबाइन चलाएगा कि नहीं, टरबाइन चलाएगा, यानी उसका प्रेशर अब क्या होगा, घटेगा। अपना प्रेशर क्या दे देगा, इस टरबाइन को दे देगा। जितना उसके पास बल है वो पूरा बल किस पे लगा देगा, टरबाइन पे लगा देगा, और टरबाइन चलने लगेगा, यानी उसका प्रेशर क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। तो यहां से इसका ऐसे साइकिल घटेगा, ठीक है। ऐसे उसका प्रेशर तो घटेगा, नीचे की ओर आ रहा है कि नहीं, प्रेशर नीचे की ओर आ रहा है। वॉल्यूम देखो बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, जब ये आगे बढ़ेगा इसको कोई दबाने वाला नहीं है, मतलब उसको कोई भी अलग से कोई प्रेशर नहीं दे रहा है, तो वो एक्सपेंड होता जाता है, एयर अपना स्थान घेरना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा स्थान घेरने लगता है। तो यहाँ पे जो निकलेगा उसका वॉल्यूम अभी भी बढ़ता रहेगा, ठीक है, अभी भी क्या होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा।
तो देखो वॉल्यूम अभी भी बढ़ रहा है, इस साइकिल पे देखोगे तो वॉल्यूम अभी भी बढ़ रहा है। अब क्या होगा, 3 से 4 साइकिल में देखो, ये कौन सा साइकिल था, 2 से 3, 2 से 3 में क्या हुआ है, अपना प्रेशर ये किसको दे दिया है, टरबाइन को दे दिया है, इसका प्रेशर कम हो गया है, ठीक है। और क्या हुआ है, इसका वॉल्यूम अभी भी बढ़ रहा है, मतलब वो एक्सपेंड हो रहा है। अब 3 से 4 में देखो, 3 से 4 में ये कूलिंग चैम्बर लगा है। कूलिंग चैम्बर क्या करता है, उसको ठंडा करता है। स्टीम को जब ठंडा करेगा तो क्या होगा, घना हो जाएगा। घना मतलब वो एक दूसरे से चिपकने लगेगा। जैसे बर्फ बनाते हैं, पानी एक दूसरे से चिपक जाता है तभी तो बर्फ बनता है। जितना ज्यादा वो चिपकता है उतना ज्यादा वो टाइट होता है। सॉलिड कैसे बनता है, सॉलिड को कई सारे मॉलिक्यूल को एक साथ चिपका दोगे तो सॉलिड बन जाएगा। सेम काम कूलिंग चैम्बर करता है, एयर को क्या करता है, घना करता है। घना करेगा तो वॉल्यूम उसका कम होगा कि नहीं होगा, वॉल्यूम उसका कम होगा। और ये किस प्रेशर पे काम करता है, कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है। जो हमारा ये कूलिंग चैम्बर होता है कांस्टेंट प्रेशर पे काम होता है, क्योंकि इस पे और कोई प्रेशर ही नहीं लग रहा है, या अपना वो प्रेशर ही रिलीज नहीं कर रहा है, ठीक है। कूलिंग चैम्बर बस ठंडा होता है, ठीक है, बर्फ लगा रहता है, वो क्या करता है, इस पे दाब नहीं लगाता है, उसको फ्रीजिंग करने का काम करता है। ये नहीं कि दबा के उसको बर्फ बना रहा है, दबा नहीं रहा है, उसको ठंडा करके वाष्प की तरह बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दाब नहीं लग रहा है, तो ये मत सोच रहा है कि ये कूलिंग होगा तो इसको दबाया जाएगा, दबा नहीं जाएगा, दबाया नहीं जा रहा है, यानी प्रेशर यहाँ नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है। तो प्रेशर अभी भी कांस्टेंट रहेगा 3 से 4, और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3 से 4 में घटेगा। देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। वॉल्यूम क्यों घटेगा, यहां बहुत ज्यादा है, एयर ऐसे पूरा फैला हुआ है, इतना स्थान गिर रहा है, लेकिन जब इसको ठंडा करोगे तो इतने में हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका वॉल्यूम घट गया, लेकिन प्रेशर इस पे कोई नहीं लग रहा है, यानी कांस्टेंट प्रेशर है। जितना प्रेशर यहां से निकलेगा उतना ही प्रेशर रहेगा, जितना प्रेशर यहां से निकला उतना ही प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि ना प्रेशर किसी को दे रहा है ना ले रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, 4 से 1 में, 4 से 1 में कंप्रेसर के पास जाएगा वो, यार अब कंप्रेस होगा तो क्या होगा, और उसका स्थान कम होगा। कंप्रेस होगा तो और वो स्थान कम घेरेगा, यानी वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा। और प्रेशर क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, यहां उस पर प्रेशर लगाया जा रहा है ना एयर पे, तो वॉल्यूम कम होगा। देखो यहां से वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, लेकिन प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है प्रेशर। ये साइकिल समझ में आया कि नहीं, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का बना है, ठीक है। देखो इसका क्या है, ये प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर को आइसोपिस्टिक। कभी बोल दिया कांस्टेंट प्रेशर का नाम क्या है, आइसोपिस्टिक या आइसोबार, ठीक है। इस पे क्या होता है, यहां कोई नहीं है, यहां भी प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, 1 से 2 साइकिल के बीच आइसोपिस्टिक होता है और आइसोबार होता है। ये एक साइकिल है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। दूसरा साइकिल बनाते हैं टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच, वो वाला समझो, देखो वो वाला अच्छा है, उसको देख लो। टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। एंट्रोपी क्या होता है वो भी समझो क्या होता है। दूसरा क्या है, प्रेशर और एंट्रोपी के बीच कैसा साइकिल बनेगा, टेम्परेचर और एंट्रोपी। ठीक है, एंट्रोपी किस पे डिपेंड करता है, एंट्रोपी तुम्हारा डिपेंड करता है हीट पे, ठीक है। एंट्रोपी किस पे डिपेंड करता है, हीट पे। ये किस पे डिपेंड करता है, एंट्रोपी, इसको एस से दिखाते हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, हीट पे, उष्मा पे। 2 के बीच, 1 से 2 के बीच एंट्रोपी होता क्या है, रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल कितना रैंडम घूम रहा है, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, रेंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। और क्या होता है कि ये हीट पे डिपेंड करता है, किस पे, उष्मा पे डिपेंड करता है। अगर कहीं से उष्मा निकल रहा है उससे, यानी उसका एंट्रोपी ज्यादा है, ठीक है। जितना ही ज्यादा उष्मा का उत्सर्जित करेगा बाहर की ओर, जैसे कोई पाइप है, ठीक है, पाइप में हीट भेज रहे हो, अगर ये हीट बाहर भी तुम्हें महसूस हो रहा है, यानी उसका एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वो बाहर हीट दे रहा है ना, यानी उसका एंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ठीक है। यानी उसका हीट क्या कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर यही हीट बाहर नहीं देता, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एंट्रोपी कांस्टेंट।
ठीक है, इसी को बोलते हैं रुद्धोष्पकन। ये किस पे काम करता है? एडियाबेटिक प्रक्रम पे काम करता है। चलो यहां ध्यान देते हैं। तो एंट्रोपी और टेम्परेचर के बीच देखना है, पहले और दूसरे के बीच देखो क्या होगा। यहां से जो एयर निकलेगा उसका रैंडमनेस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहले यहां पे एकदम कम्पैक्ट था, लेकिन यहां से जैसे ही एक पे देखना है, एक पे क्या होगा? रैंडमनेस बढ़ेगा, एयर का रैंडमनेस क्या होगा? बढ़ेगा। और क्या होगा? टेम्परेचर भी बढ़ेगा, क्योंकि जो यहां से निकलेगा यहाँ हीटिंग चैम्बर में जाएगा। 1 से 2 की पूरी बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे उसकी हीट भी बढ़ेगी, क्योंकि उसको कंबूशन कराया जाएगा तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो क्या होता है 1 से 2 के बीच 1 से 2 के बीच तुम्हारा टेम्परेचर भी बढ़ता है और एंट्रोपी भी बढ़ता है। एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस भी बढ़ता है और टेम्परेचर साइकिल। सेकेंड से थर्ड में क्या होगा? जब ये टरबाइन के अंदर जाता है, टरबाइन के जैसे ही अंदर जाता है, ये अपना हीट बाहर नहीं भेजता है, ठीक है, पूरा का पूरा हीट टरबाइन पे लगाता है, टरबाइन के पंखों पे लगाता है, और वो पंखा क्या कर देता है? नचा देता है, ठीक है। यहां पे उसका हीट बाहर नहीं आता है, ठीक है, यहां पे हीट बाहर नहीं आता है, तो उसे बोलते हैं रिवर्स एडियाबेटिक। क्या बोलते हैं? रिवर्स एडियाबेटिक। ये बात थोड़ा सा यहाँ मैकेनिकल की बात है। रिवर्स एडियाबेटिक में क्या होता है कि जो डीक्यू होता है वो जीरो हो जाता है, मतलब जो हीट में चेंजेस आते हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो डीएस क्या हो जाता है? तुम्हारा कांस्टेंट हो जाता है। डीएस क्या हो जाता है? मतलब एंट्रोपी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो ये बात तुम्हें नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कि कंप्रेसर और टरबाइन में तुम्हारा एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, बस इतना ही जानना है, क्योंकि वो बाहर हीट को ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक है। अगर ये रिवर्स एडियाबेटिक नहीं बोलोगे तो गलत हो जाएगा ये बात। क्यों? क्योंकि अगर इरिवर्सिबल एडियाबेटिक बोलोगे, इरिवर्सिबल में क्या होता है कि रिवर्स मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कोई पानी गया इधर से, 1 लीटर पानी गया इधर से, ठीक है, अगर वो 1 लीटर पुनः वापस इधर से भेजोगे तो पूरा 1 लीटर आ जाए, तो इसे बोलते हैं रिवर्स, ठीक है। तो जितना उष्मा इधर से गया है, अगर उतना ही उष्मा फिर से रिटर्न आ जाता है, तो इसे बोलते हैं रिवर्स, ठीक है। अगर रिवर्स एडियाबेटिक है मतलब अंदर कोई लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इरिवर्सिबल रहेगा तो 1 लीटर पानी इधर से गया, लेकिन आएगा तो कितना आएगा? 800 मिलीलीटर, ठीक है। तो ये हो जाता है इरिवर्सिबल। तो ये किसके लिए सत्य है? जो डीएस समानुपाती हो डीक्यू बाई डी, वो किसके लिए? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ही बस क्या है? सत्य, ठीक है। इरिवर्सिबल में फ्रिक्शन लॉसेस होता है और भी कई सारे मैकेनिकल के लॉसेस होते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है? फिर से पुनः उतना ही अमाउंट में हीट नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो रिवर्स एडियाबेटिक की बात कर रहे हैं। रिवर्स एडियाबेटिक में जब हीट बाहर ट्रांसफर नहीं होता है तो वहां एंट्रोपी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर क्या होगा? जितना टेम्परेचर यहां था 1 से 2 साइकिल में, उतना टेम्परेचर 2 से 3 में नहीं ना होगा, घटेगा टेम्परेचर। क्या होगा? टेम्परेचर घटेगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? घटेगा, लेकिन एंट्रोपी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। देखो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हुआ है? घटा है, लेकिन एंट्रोपी क्या हुआ है? कांस्टेंट हुआ है। अब बताओ अगला, अब जब जाएगा यहां पर, तो जब इसको कूलिंग करते हो तो उसका रैंडमनेस क्या हो जाता है? और घटता है। अब उसकी रैंडमनेस घटेगी तो एंट्रोपी क्या होगा? घटेगा। यहां रैंडमनेस बढ़ रही थी तो एंट्रोपी बढ़ रहा था, ठीक है। और हीट टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि कूलिंग चैम्बर में जा रहा है, यानी कम होगा। ऐसे साइकिल आएगा, ये कम थोड़ा सा होता जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा? जब फिर इस कंप्रेसर में डालोगे तो फिर बोले थे कंप्रेसर और टरबाइन में क्या होता है? एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। ये बात सीधे सीधे याद रखना है। तो यहां एंट्रोपी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। जो इसमें प्रोसेस होता है वो रिवर्स एडियाबेटिक होता है, मतलब बाहर उष्मा नहीं छोड़ता है, इसके बाहर उष्मा नहीं जाता है। कंप्रेस करते हैं तो उसी में पूरा उष्मा रहता है, इसके दीवारों पे भी उष्मा नहीं आता है, यहां उष्मा नहीं आता है। कंप्रेसर को टच करोगे तो जलोगे नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। बोलते थे ना कि अगर यहाँ का हीट इस साइड नहीं दिख रहा है तो ये क्या बोलते थे? एडियाबेटिक। रुद्धोष्म बोलते थे। जब इसका हीट दूसरे में नहीं जाता था उसे ही रुद्धोष्म बोलते थे। वही एडियाबेटिक यहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। यहाँ का हीट बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। कहाँ पे? ये 1 से 2 था, ये 2 से 3 था, ये 3 से 4 था।
और ये 4 से 1 में क्या होता है। और टेम्परेचर बताओ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कंप्रेसर को दबाओगे तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये साइकिल कौन सा है, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का है। तो ये समझना था क्लोज साइकिल गैस टरबाइन पावर प्लांट में, इतना ही है, ठीक है। ये दोनों साइकिल अगर समझ में आ गया तो समझ लो गैस टरबाइन पावर प्लांट तुम अच्छे से समझ गए, ठीक है। अगला, इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, जूल साइकिल बोलते हैं और ब्रेटन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो इतना बात याद रखना, अगर अच्छा लगा तो शेयर और कर दिया करो।